मौर्य, ईबाटोरियम नेटिव प्राइवेट लिमिटेड और ई ग्रोथ अकेडमी की तरफ से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे आज के इस इवनिंग स्पेशल वेबिनार में। सो वेलकम टू ऑल ऑफ यू एंड ऑल द पार्टिसिपेट्स। डियर पार्टिसिपेट्स, जैसा आपको एक लिंक मिला, वो लिंक और जो एक पोस्टर आया, उस पोस्टर में लिखा था कि आज हम हमारे एक और नई प्रोडक्ट की लॉन्चिंग करने जा रहे हैं। यस, आज ईबायोटोरियम कंपनी अपने एक और नए प्रोडक्ट की लॉन्चिंग करने जा रही है। और वो प्रोडक्ट क्या है? वो है सीबकथॉर्न गमीज और मेलाटोनिन गमीज। उन दोनों की लॉन्चिंग का आज आपको सीखने को मिलेगा। उन प्रोडक्ट के पहले बारे में जानने को मिलेगा कि वो प्रोडक्ट क्या है, कैसे वो काम करता है, क्या उसकी स्पेसिफिकेशन है, क्यों वो जरूरी है, और आपको वो टिप्स सिखाए जाएंगे जो आप लोगों को हेल्प करेंगे मार्केट में उसको बताने में, उसकी मार्केटिंग करने में, उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करने में, और यस, एट द एंड ऑफ द डे अपनी सेल्स को मल्टीप्लाई करने के लिए। तो मैं देख पा रहा हूँ हमारे बीच में मोर देन 400 पार्टिसिपेट्स अभी तक कनेक्ट हो चुके हैं। हम अगले और 2 मिनट का वेट करते हैं और हमारे बीच में हम वो स्पेशलाइज्ड पर्सन को इनवाइट करेंगे। पर उससे पहले मैं चाहूंगा कि आप लोग 2 काम करें। सबसे पहला, अपने वीडियो को ऑन करें सभी लोग फास्ट, क्योंकि जब वीडियो ऑन होता है तो लगता है कि लोगों से लाइव बात हो रही है। जो हमारे बीच में आज फैकल्टी आ रही है उसको भी लगेगा कि वो लोगों से डायरेक्ट वन टू वन बात करे। जब आप हाँ या ना करोगे, जब आप कुछ बोलोगे, जवाब दोगे, वरना पता क्या लगता है कि लोगों ने जूम को ऑन कर दिया, वीडियो को बंद करके साइड में हो सकता है सो रहे हो या अपना कोई ना कोई काम कर रहे हो, है ना। इट फील्स लाइक, बट वो रहेगा। अच्छा, दूसरा दूसरा जिन जिन लोगों ने अपने वीडियो को ऑन कर लिया है उनको मैं कहूंगा उनको एक काम और करना है। थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा सा मुश्किल है, पर वो करना पड़ेगा। वो काम है आपको अपने फेस पे एक स्माइल लेकर आनी है। यस, थोड़ा मुश्किल है, मैं जानता हूँ, स्माइल मुस्कुराना बहुत मुश्किल है। पर आपको बता दूं आपकी खुशी के लिए कि अभी मोदी जी ने बहुत चीजें बोली है कि आप गोल्ड मत परचेज करो, आप ट्रैवल मत करो, आप जो कुकिंग ऑयल उसे कम इस्तेमाल करो, पेट्रोल का कम यूज करो। पर उन्होंने कम मुस्कुराने के लिए नहीं बोला ना, उन्होंने ये बोला कि आप मुस्कुराओ मत, क्योंकि मुस्कुराने से और इंडिया की जीडीपी पे इफेक्ट आएगा। ऐसा कुछ नहीं बोला। तो आप मुस्कुरा सकते हैं, चेहरे पे प्यारी सी मुस्कुराहट लेकर आ सकते हैं। यस, और देखिए कितना प्यारा चेहरा लगता है जब आप मुस्कुराते हो। तो चलिए, आज जो हमारा सेशन है वो सेशन की शुरुआत हम अगले 1 मिनट में करने जा रहे हैं। तो तब तक आपकी टीम अगर कोई भी कनेक्ट होने से रह गया हो, कोई भी पर्सन, तो कृपया करके एक बार उसको रिमाइंडर दे दो और बोलो कि कनेक्ट हो जाए और आज के सेशन की पूरी जानकारी ले। और अगर रात हो रही है 9 बजे और नींद आ रही है तो अपनी आंखों में पानी के छींटे मार लो और जाग जाओ, क्योंकि अब आपको बहुत इंफॉर्मेशन और बेस्ट इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। चलिए अगले 1 मिनट में सेशन की शुरुआत करते हैं। लगता है हमारे बीच में हमारी पूरी ई बायोटोरियम की कम्युनिटी अभी तक कनेक्ट हो चुकी है। तो अब मैं आप ओके Recording in progress. तो चलिए, अब विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल टाइम, मैं देख पा रहा हूँ हमारे बीच में 550 लोग कनेक्ट हो चुके हैं और धीरे धीरे लोग कनेक्ट होते रहेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल टाइम मैं आप सबके बीच, आप सबके एक्साइटमेंट के बीच उस साइंटिस्ट, उस क्रिएटर को इनवाइट करना चाहूंगा जिनको आप ऑलरेडी 2-3 बार जूम पे सुन चुके हैं, जिनसे आप जयपुर हमारे बूट कैंप में भी मिल चुके हैं, जिन्होंने आज जिनको ऑलमोस्ट मोर देन 25 इयर्स का एक्सपीरियंस है। उन्होंने बहुत रिसर्च करके एक प्रोडक्ट को लॉन्च किया जिसका नाम है सीबकथॉर्न, जो हमारे कंपनी में साथ कोलैब करके सीबकथॉर्न जूस को लॉन्च किया। और आज वो लेकर आ रही है हमारी कंपनी के साथ कोलैब करके 2 और नए प्रोडक्ट्स, जो कि है सीबकथॉर्न गमीज और मेलाटोनिन गमीज। तो दोनों क्या है, कैसे काम करते हैं, उसकी पूरी जानकारी उनसे लेते हैं। तो चलिए, आप सबकी वार्म वेलकम के बीच में, आई बिलीव आप लोगों का वीडियो अगर ऑफ है तो जल्दी से अपने वीडियो को ऑन कर लिए सभी लोग, बहुत जल्दी, जबरदस्त, ग्रेट 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 ग्रेट। और वीडियो को ऑन करते ही चेहरे मुस्कुराहट ले आओ और मुस्कुराहट लाकर चैट बॉक्स मैंने ओपन रखा है। तो चलिए, हमारे बीच में हम वेलकम करेंगे
the researcher, the scientist, Dr. Manshali. So, Dr. Manshali, ma'am, I would like to invite you on behalf of the students who are here and ready to take knowledge from you. Welcome, ma'am. Yes, Uncle. हेलो, नमस्कार 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 सभी लीडर्स को मेरा प्रणाम। उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। क्या मैं ऑडिबल हूँ प्रतीक जी? Yes, yes, ma'am. Audible, audible. चलिए, वेलकम वेलकम ऑल ऑफ यू। मुझे उम्मीद है आप ये चेहरा भूले नहीं होंगे। हमारी मुलाकात जयपुर में हुई है, इससे पहले भी 2 वेबिनार में मुलाकात हो चुकी है। सो आप सभी को ढेर सारा प्रणाम। तो सेशन की शुरुआत करते हैं। सेशन की हम शुरुआत करें या कोई फॉर्मेलिटीज बाकी हैं अभी? प्रतीक जी, सागर जी। Yes, ma'am. We are there. Me and Sagar sir is there. चलिए फिर शुरुआत हम करते हैं। जैसा कि आप सभी परिचित हैं, सी बकथॉन, जिसकी जब हमने सेशन लिया था जयपुर में तो हमने उसका सारा परिचय दिया था। मेरा नाम डॉक्टर मंशाली है, मैं मेडिसिनल प्लांट साइंटिस्ट हूँ। 17 साल पहले हम लोग जब डीआरडीओ में एज अ साइंटिस्ट काम कर रहे थे तो सी बकथॉन एक बेरी पे हमने रिसर्च किया और जिसका बहुत ही सक्सेसफुल थीसिस हमने सबमिट करी। आज वो सारी थीसिस हमने अपलोड कर दिए गूगल पे, तो काफी कुछ जानकारी आपको गूगल से भी मिल जाएगी। बात सिर्फ इतनी है कि थीसिस में कौन सी थीसिस क्या लिखी गई थी और क्या सही और गलत है, ये हमें जानकारी होनी चाहिए, जिसके लिए आज मैं यहाँ मौजूद। आप सभी से ये परिचित नाम है सी बकथॉन। ई बायोटोरियम का सी बकथॉन हमने सबसे पहले जूस लॉन्च किया। शायद आप सभी के घरों तक वो जूस पहुंच गया होगा। काफी लोगों ने शायद उसका इस्तेमाल भी शुरू किया होगा। और जैसा कि मैं आपको याद दिलाऊं, मैंने आपको सेमिनार में कहा था जिस दिन आप सीबकथॉन जूस शुरू करेंगे एक डायरी बनाएंगे, उसमें सभी प्रॉब्लम पहले लिखेंगे। हर 15 दिन में उस डायरी को आप रीड करेंगे और देखेंगे क्या क्या प्रॉब्लम सॉल्व हुई। तो ये था हमारा एक छोटा सा रिकैप अभी तक की हमारी मुलाकात का। क्या मैं सही जा रही हूँ प्रतीक जी, सागर जी? Yes, मैम, परफेक्ट। और मैं सभी लोगों को बोलूंगा, जितने लोग कनेक्ट हो चुके हैं, मैम हमारे साथ कनेक्टेड है, तो अगर जब भी वो कोई क्वेश्चन करे तो अगर हम चैट बॉक्स पे रिप्लाई करें या जितने लोग वीडियो ओपन है वो मुंडी को हिला दे तो लगेगा कि मैडम से इंटरेक्टिव बात की जा रही है ना? मुझे बेहद खुशी होगी अगर आपके चेहरे, जैसा कि प्रतीक ने कहा था, खुश मिजाज चेहरे, स्माइल के चेहरे थोड़े दिखते रहेंगे तो मुझे भी मोटिवेशन रहेगा कि हाँ, मुझे कोई सुन रहा है। बिल्कुल बिल्कुल मैडम, बिल्कुल सब जन सुन रहे हैं आपको। जी, थैंक यू सागर जी, थैंक यू। चलिए अब हम पहला सेशन लेते हैं। हमारा सबसे नया और डिफरेंट प्रोडक्ट, जिसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी सागर जी को, जिन्होंने इस प्रोडक्ट को समझा और अप्रिशिएट किया और आज ई बायोटोरियम में वो लॉन्च हुआ है। तो पहला प्रोडक्ट हमारा ई बायोटोरियम का मेलाटोनियन गमीज। पहले मैं बात करती हूँ गमीज। क्या आप जानते हैं गमीज क्या है? गमीज किसे कहा जाता है? एक ऐसी चॉकलेट जो जेली फॉर्म में है। आज से पहले जब हम 80s में थे तो जेली फॉर्म की चॉकलेट्स आया करती थी, एकदम सॉफ्ट सी, बगैर टिथ के भी हम उसे च्यू कर सकें। उसे कहा जाता है गमीज, दैट इज अ फॉर्म ऑफ गमीज। तो हमने ये गमीज फॉर्म चूज किया अपने फॉर्मुलेशन के लिए। अब दूसरी बात आती मेलाटोनिन। एक्चुअली मेलाटोनिन क्या होता है, उसका क्या असर होता है, बॉडी में न्यूरोलॉजिकल किस तरह से मेलाटोनिन बनता है, हमें मेलाटोनिन गमीज के क्या फायदे होंगे, क्या नुकसान भी हो सकते हैं, आज इन सभी पहलुओं पर हम बात करेंगे। चलिए, तो इस सेमिनार की शुरुआत करते हुए हम टॉक सबसे पहले शुरू करेंगे मेलाटोनिन गमीज। तो मेलाटोनिन गमी होता क्या है? मेलाटोनिन शरीर नेचुरल स्लीप हार्मोन है। जिस तरह से हमारे शरीर में हर एक काम की जिम्मेदारी एक ऑर्गन को दी गई है, उसी तरह से हमारे सोने, स्लीप साइकिल की, सोने क्या जिम्मेदारी मेलाटोनिन हार्मोन्स को दिया गया है। शरीर कब थकेगा, कब सोएगा, ये पूरा काम हमारा हार्मोन जो है नेचुरल मेलाटोनिन हार्मोन करता है। हमारे न्यूरोलॉज में, यानी न्यूरोलॉजिकल हमारे इस मस्तिष्क में 86 बिलियंस के करीब वेन्स होती है। यानी आप ऐसी पिक्चर बनाएं कि हमारे
सीपीयू पड़ा है, उसमें एक मदरबोर्ड है और उसको आपने खोल दिया और वहां इतनी सारी छोटी 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 वायर्स, कई बार तो ऐसा होता है कि चश्मा लगा के भी वो छोटी 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 वायर्स हम नहीं देख पाते। तो सोचिए हमारे न्यूरॉन्स में कितनी सारी वेन्स है और हर एक वेन्स का एक पर्टिकुलर काम है। एक एग्जांपल से समझते हैं पहले इसे हम। एंड होती है, चींटियां होती है। आपने देखा है चींटियां पृथ्वी पर बहुत ही खूबसूरत आर्किटेक्ट होती है। अगर आर्किटेक्चर का काम हमें सीखना है तो चींटियों से सीखना चाहिए। कई लाखों करोड़ों चींटियों का एक हजूम जमीन के अंदर इस तरह से स्ट्रक्चर डिजाइन करता है कि कई सालों तक वो स्ट्रक्चर हिलता नहीं है। उसमें हर एक चींटी का अपना एक काम स्पेसिफिक होता है। आपको सेना बनाना है, सेना के ऊपर कौन इंस्ट्रक्शन देगा, किसे कौन सा पिलर बनाना है, किसे कौन सा रीडिजाइन करना है, क्या इंस्ट्रक्शन कौन फॉलो करेगा। हर एक चीज A to Z चीज का पूरा प्लान डिजाइन होकर वो वैसे ही बिल्कुल सुचारू रूप से चलता है। ये एक कुदरत का बेहद खूबसूरत एग्जाम्पल है जो हमें सीखना चाहिए। ठीक उसी तरह मनुष्य में न्यूरोलॉजिकली हमारे वेन्स हैं। ऐसी छोटी छोटी वेन्स है जिन्हें हर एक वेन को पता है कि हमें आज कौन सा मैसेज भेजना है। अगर हमें सोना है तो वेन क्या मैसेज देगा, हमें अगर शॉक करके अचानक से उठना है तो कौन वेन मैसेज देगा, अचानक से हमें डर हो रहा है, घबराहट हो रही है तो दिल की धड़कनें बढ़ने लग जाएंगी, स्ट्रेस हो रहा है, थोड़ा भी स्ट्रेस आने लगा तो आपको एंजाइटी फील होने लगा। इसका मतलब हमारे शरीर के अंदर हर एक काम के लिए एक वेन निर्धारित की गई है। उसी में से एक वेन है हमारी मेलाटोनिन वेन, वो है हार्मोन्स, मेलाटोनिन हार्मोन्स, जिसके ऊपर आज हम बात करेंगे, जिसके ऊपर ये पूरा आज सेशन चलेगा। मेलाटोनिन क्या करता है, बॉडी अपने आप मेलाटोनिन प्रोड्यूस करता है। यानी आपको थोड़े समय बाद, आप जब पूरा दिन आपका काम होगा तो थोड़ी देर बाद आपको लगेगा यार अब नींद आ रही है, एक छोटा सा नैप ले लें, या शाम का समय हो गया, 8-10 बज गया, अब नींद आने लगी, अब मुझे सोना चाहिए। तो शरीर में जब ये मैसेज मिलना लगता है तब हमें लगता है हमें सोना चाहिए। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, हमारी लाइफस्टाइल ऐसी हो रही है कि हमें वो मैसेज नहीं मिल रहा, लेट मिल रहा है, या किसी कारण से हमारी स्लीप साइकिल पूरी डिस्टर्ब हो गई है। ऐसी सिचुएशन में हमें ऊपर से मेलाटोनिन लेने की जरूरत होती है। अब अगर मैं आपसे कहूंगी जाइए एक न्यूरोलॉजिकल डॉक्टर के पास चले जाइए, तो वो क्या करेगा, आपको एक स्लीपिंग पिल लिख के दे देगा, 2 mg 3 mg की स्लीपिंग पिल लीजिए और सो जाइए। यही आज तक होता आ रहा है। आप यहाँ तक मेरी बात से सहमत हैं? क्या मेरी बात सिंपल शब्दों में हम समझा पा रहे हैं या शब्दों को और सरल किया जाए? मैम बहुत बहुत सिंपल, बढ़िया है, परफेक्ट है। थैंक यू, थैंक यू। तो आज समय में कैसा हो रहा है कि हमारे न्यूरॉन्स जो हैं वो मैसेज नहीं डिलीवर कर पा रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में अगर हम जाते हैं डॉक्टर के पास, वो आपको स्लीपिंग पिल्स दे देंगे और स्टेरॉइड्स दे देंगे और ऐसे केमिकल्स देंगे जिसका सीधा सीधा हमारे ऑर्गन पर साइड इफेक्ट पड़ेगा। सबसे ज्यादा इसमें प्रॉब्लम में आ जाती है हमारी किडनी। जो सबसे ज्यादा अगर किसी ऑर्गन को इफेक्ट होता है तो वो होता है किडनी। अब मैंने सोचा अगर इसका कोई नेचुरल सब्स्टिट्यूट बना दिया जाए तो ना तो आपके किसी दूसरे ऑर्गन पे बुरा असर पड़ेगा और हमारा जो ऑर्गन किसी तरह से डिस्टर्ब है वो भी एकदम रेगुलेटरी हमारा काम करेगा। तो उसके लिए हमने क्या किया, प्लांट बेस्ड मेलाटोनिन पहले एक्सट्रैक्ट किया, पाउडर फॉर्म में बनाया और उसे हमने गमीज फॉर्म में बनाया। यानी पेप्टाइड एक जेलेटिन होता है, नेचुरल सोर्स होता है। स्वीटनर के लिए हमने उसमें फॉस डाला, अगेन जो एक प्लांट बेस्ड स्वीटनर है, शुगर नहीं है। मेलाटोनिन में या किसी भी गमीज, वेलनेस की जो भी गमीज ई बायोटोरियन हमसे बनवा रहा है या जिसकी रिसर्चर मैं हूं, मैं कभी भी किसी भी वेलनेस के प्रोडक्ट में शुगर का इस्तेमाल नहीं करती। तो जो भी आप मेलाटोनिन या जूस ले रहे हैं उसमें शुगर नहीं होता है, तो इसमें शुगर की जगह हमने रिप्लेस फॉस से किया। तो यहां तक बात आती है गमीज हमने बनाई कैसे। अगेन हम आते हैं हमारे न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम में। अब स्ट्रेस बहुत बढ़ गया, नींद देर से आ रही है, बार बार नींद खुल जाती है, सुबह जब आप उठते हैं तो थकान लगता है। कई बार ऐसा होता है हम सो तो लिए लेकिन जैसे ही सुबह उठे ऐसा लगता है थोड़ा और सो लेते हैं, अरे थोड़ा और 5-10 मिनट की नैप ले लेते हैं। यानी शरीर तो उठ गया लेकिन दिमाग सो रहा है।
ऐसा होता है ना कई बार हमारे को कि शरीर उड़ जाता है लेकिन दिमाग सो रहा है कि चलो थोड़ी देर और सोए। किसी की ऐसी आदत है रात को देर रात तक वो मोबाइल या लैपटॉप पे काम करते हैं। हमारे आईटी के स्टूडेंट्स हैं, आप में से भी कई ऐसे लीडर्स होंगे जिनका लेट नाइट तक वर्क होगा, लेट नाइट शिफ्ट होगी, तो उनकी स्लीप साइकिल ऐसी हो जाती है कि लेट नाइट वो सोते हैं और देर से उठते हैं, नून तक उठते हैं। तो उस समय में मेलाटोनिन क्या करता है, न्यूरोलॉजिकल हमारा हार्मोन जो है वो सेट हो जाता है कि हमको रात भर सोना है, सुबह उठना है। लेकिन जितना भी वो सो ले, उनकी नींद उस समय पूरी नहीं होती, क्योंकि बॉडी स्ट्रक्चर हार्मोन डिजाइन किया गया है रात को 10 से 11 बजे आप सो लें, सुबह 5 से 6 बजे आप उठ जाए। ये एक जेनरिक हर एक बॉडी के अंदर फीड किया हुआ सिस्टम है। अब वो सिस्टम डिस्टर्ब हो रहा है किसी भी लाइफस्टाइल कारण से। ऐसी सिचुएशन में हम ये मेलाटोनिन गमीज का इस्तेमाल करेंगे। अब मेलाटोनिन गमीज काम कैसे करती है, पहले देखना है कि ये एक्चुअली किस तरह से काम करेगी। तो ये क्या करेगी, पहले आप इस गमी को अपने टंग पे रखेंगे, स्लाइवा के साथ ये धीरे धीरे घुलना शुरू करेगी। जब ये स्लाइवा के साथ धीरे 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 घुलेगी, दांतों से चबाने की जरूरत ही नहीं, ये आपके टंग से ही घुल जाएगी और फिर ब्लड में एब्जॉर्ब होकर ब्रेन तक मैसेज पहुंचाएगी। स्लाइवा पे गल गया, पेट में आपका पूरा उसका रस चला गया और ब्रेन तक उसने ये मैसेज पहुंचा दिया। अब ब्रेन क्या करेगा, हमारे स्लीपिंग रिसेप्टर्स जो है उनको मैसेज करेगा कि अब बॉडी को रिलैक्स होने की जरूरत है। जब आप सब एग्जांपल से ऐसा समझे कि हमारा स्लीपिंग आवर है 6 से 7 घंटा, तो यानी रात को आप 10 से 11 बजे, मैक्सिमम 11 बजे आप सोते हैं, तो आप मेलाटोनिन गमी से 10 बजे ले लेंगे। शुरुआत में आपको एक ही मेलाटोनिन, कोशिश यह करेंगे आप 90% यही कोशिश करेंगे कि एक ही गमी ले। एक गमी रात को 10 से 10:30 बजे आपने ले ली। जैसे ही वो आपके स्लीपिंग रिसेप्टर्स में घुलना शुरू होगी, 1 घंटे बाद को आपको उबासियां आना शुरू होगी। अब आप रिलैक्स होंगे, बॉडी रिलैक्स होगी, दिमाग रिलैक्स होगा। अब आपको लगेगा कि मैं पूरी बॉडी को रिलैक्स छोड़ दूं, और ठीक 1 घंटा होने के बाद, 60 मिनट कंप्लीट होने के बाद आपको पता नहीं चलेगा और आप अच्छी बढ़िया नींद में चले जाएंगे। ये बिना इंटरप्ट करी हुई आपकी 4 से 6 घंटे की नींद होगी, यानी नेचुरल सोर्स गमी, जो कि बहुत इजी फॉर्म हो गया, बगैर किसी नुकसान के हमने एक गमी लिया और हम चैन की नींद सो गए। कोई भी व्यक्ति जब पहली बार गमी ट्राई करेगा तो 1 से ज्यादा नहीं लेगा कि भाई मुझे तो नींद आती नहीं है, ये इतनी छोटी सी तो मैडम ने गमी बनाई है, अब 4 ग्राम की गमी मेरे पे क्या असर करेगी, चलो मैं तो 2-4 खा लेता हूँ। तो शुरू में आपको 2-4 गमीज नहीं खाने, अगेन नुकसान नहीं होगा, बट गमी हमें एक ही खाना है। कोई भी चीज अति की नुकसान करती है, लिमिट में लेंगे तो बेहतर होगा। इस गमी को चूंकि हमने प्लांट बेस्ड नेचुरल सोर्स से बनाया है तो आपको ये नुकसान नहीं करेगी, बट शुरुआत 1 से करेंगे। यहां तक सबको क्लियर है? यहां तक सबको क्लियर है? आप थंब दिखा के मुझे बता सकते हैं, हम आगे बढ़े। चलिए, यहां तक सबको क्लियर है। गमी के क्या फायदे होंगे? अब गमी आपने एक खा ली, आप बेहतर नींद सो गए, नींद तो आएगी आपको क्योंकि मेलाटोनिन है। इसके अलावा और क्या फायदे हो सकते हैं? कई बार क्या होता है, नाइट शिफ्ट के समय में आप काम करके आते हैं तो जल्दी नींद नहीं लगती उनकी, उन्हें बहुत देर से नींद आती है, बार बार नींद खुलती है। उस केस में उनको एक सुकून की नींद आएगी। तीसरा उनका काम क्या होता है, हम लोग बहुत समय तक लैपटॉप पे काम करते हैं या मोबाइल पे काम करते हैं, तो लैपटॉप पे काम करने के कारण क्या होता है, हमारे आईज में ड्राइनेस आती है। अगर आपने सीबकथॉर्न जूस का मेरा लेक्चर सुना हो तो मैंने उसमें कहा था ओमेगा 7 होने के कारण आंखों में वो हमेशा नमी, मॉइस्चर बना के रखता है। तो ये जो लंबे समय तक हम मोबाइल और टीवी, इस पे लैपटॉप पे काम करते हैं, उस पे ड्राइनेस आती है, तो क्या होता है, आंख ऐसा लगता है बंद करें लेकिन नींद नहीं आ रही है। आंखों के पलके हम बंद कर लेंगे, रिलैक्स हो जाएंगे, लेकिन माइंड हमेशा एक्टिव रहेगा। तो ऐसे केस में हमारी मेलाटोनिन गमीज बहुत अच्छा बेनिफिट करती है, यानी आपको माइंड को, आंखों को एकदम रिलैक्स कर देगी। तो जो भी आईटी के बंदे हैं जो रात रात भर लैपटॉप पे काम करते हैं, उनके लिए ये अमृत का काम करेगी। किसी किसी का अनियमित पैटर्न रहता है, इररेगुलर स्लीपिंग पैटर्न, कभी जल्दी सो रहे हैं, कभी लेट सो रहे हैं, कभी देर रात को सो रहे हैं, कभी मिडनाइट तक सो रहे हैं, कभी किसी कारण से पूरी रात सो ही नहीं पा रहे हैं, तो इसे कहते हैं इररेगुलर स्लीपिंग पैटर्न। इस केस में भी मेलाटोनिन गमीज बहुत हेल्पफुल है।
शुरुआत एक से ही करनी। अगेन मैं कहूंगी, ई बायोटोरियन ने जो मेलाटोनिन गमीज बनाई है, सागर सर का क्लियर इंस्ट्रक्शन था, मैडम नेचुरल सोर्स से बनाएंगे, हम कोई केमिकल नहीं डालेंगे, हमें किसी के शरीर के साथ कोई खेल नहीं करना है। इसलिए मेरा ये प्रिंसिपल है, जो मैंने बोला है वही उसमें डाला है, हिडन कोई चीज नहीं है, टोटल नेचुरल है। लेकिन एक से शुरू करें, जल्दबाजी के चक्कर में 2-3 खा लें, ऐसा ना करें। एक ही गमीज में आपको अच्छी स्लीप आएगी। अब हम बात करते हैं टेक्निकल टर्म्स पे कि भाई गमीज में अगर हमने टेक्निकली गमीज में डाला है तो किस तरह से काम करती है। देखिए, मेलाटोनिन क्या होती है? क्रोनोबायोटिकल मॉलिक्यूल है। अब क्रोनोबायोटिकल मॉलिक्यूल का रिदम कैसा है? धीरे धीरे रिदम है, इमीडिएटली नहीं होता। मुख्य रूप से क्या होता है, ज्यादातर MT1 MT2 रिसेप्टर ही काम करते हैं, जिसे हम मेलाटोनिन गमीज कहते हैं। लेकिन इसमें जब वो टंग के ऊपर जब वो स्लाइवा बनता है, हमारे पेट तक पहुंचता है, पहुंचने के बाद जब स्मॉल इंटेस्टाइन पे जाता है, वहां से उसकी वर्क प्रोसेस शुरू होती है। तो इस पूरे प्रोसेस के अंदर उसे 20 से 40 मिनट का वक्त लगता है। इसलिए नींद आते आते हमें 60 मिनट मान के चलते लगता है। तो ये बात हुई हमारी मेलाटोनिन गमीज की। यहां तक अगर किसी के कुछ सवाल हैं तो सागर जी क्या करें, मेलाटोनिन गमीज की ये जानकारी में कोई कुछ पूछना चाहे अभी ले ले, या इसके बाद मैं सीबकथॉर्न गमीज ले लूं? क्वेश्चंस लास्ट में लेंगे मैडम। क्या कह रहे हैं? नहीं, मेलाटोनिन का बहुत जबरदस्त तरीके से मैडम आप समझा रहे हैं, तो इसको कंटिन्यू करके फिर अपन सीबकथॉर्न गमीज पे चले जाएंगे। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा ले रहे हैं आप, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन लास्ट में लेंगे, लास्ट में। हाँ जी जी। तो अब ये ब्लड ब्रेन के अंदर जो ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हमने दिए पहुंचाए, ये मैंने जैसा कि कहा, हमने टंग से लिया, पेट में गया, वहां पर हर एक ब्लड सर्कुलर वेन्स में गया, और इस पूरे प्रोसेस में 60 मिनट्स लगेगा। तो 60 मिनट्स तक आप आराम से रिलैक्स करिए और सो जाइए। 2 चीजों का आपको खास ध्यान रखना है, जो कि सतर्कता के लिए भी है और इसके एक साइड इफेक्ट भी कह सकते हैं। नेचुरल सोर्स के साइड इफेक्ट नहीं होते, लेकिन किस तरीके से हम लेंगे, किसके साइड इफेक्ट होंगे, वो मैं थोड़ा आपको समझाना चाहूंगी। आप ट्रैवल कर रहे हैं और ट्रैवल करते समय आपने गमी खा लिया। अब ऐसे समय में आपकी बॉडी एकदम रिलैक्स होगी, और अगर आप सही पोजीशन में नहीं बैठे, अब जैसे मैं सीधी पोजीशन में बैठी हूँ, गमी खा लिया, भूल गई, थोड़े समय बाद मुझे खुमारी आई, मैं ऐसे ही पीछे मैंने हेड ले डाउन कर लिया और सोने की कोशिश करी। थोड़ी देर बाद आपको बहुत अच्छी नींद आएगी, लेकिन आपकी हेड या आपका स्पाइन आपका सही है, यानी आपका पोस्चर सही है नहीं। अगर आप ऐसे बैठे हैं और सो रहे हैं, तो आप सोचिए आपकी गर्दन पर दर्द आएगा, बैक पे पेन आएगा, नेक पे, शोल्डर पे पेन आएगा, हो सकता है गर्दन में लचक आ जाए। तो जब भी आप मेलाटोनिन लेंगे, आपको इस बात का खास ध्यान रखना है, 1 घंटे बाद आप अपने बेड पे चले जाएं। मेलाटोनिन लिया, 30-40 मिनट हुआ है, आप अपने सोने की व्यवस्था पे चले जाएं। आपको उसके बाद बैठना नहीं है, जागना नहीं है। ट्रैवल करते समय आपको मेलाटोनिन नहीं लेना है, क्योंकि इसका एक सिंपल सा लॉजिक है। ट्रैवल कर रहे हैं आप, आपकी हवाएं चेंज हो रही है, पॉल्यूशन, आपके नर्व्स में पॉल्यूटेड एयर जा रही है। अब अगर आप सो भी गए, पॉल्यूशन गया, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, कुछ भी एंजाइटी फील होने लगेगी, घबराहट होगी, चक्कर आएंगे, तो आपको क्या लगेगा, मैंने मेलाटोनिन खाया था इसलिए मुझे चक्कर आया, कुछ तो गड़बड़ हुई इसलिए चक्कर आया। तो चक्कर मेलाटोनिन गमी में नहीं था, चक्कर किस चीज में था? ट्रैवल के समय हमने मेलाटोनिन लिया, नींद आई, ऐसी सिचुएशन में एयर का प्रेशर चेंज होगा। आप ट्रैवल करेंगे तो हवा का प्रेशर चेंज होगा, जिस भी पोजीशन, आप कार में ट्रैवल करें, बस में करें, ट्रेन में करें, चेंज होगा प्रेशर। ऐसी केस में आपको नोजिया फील हो सकता है, नोशिया के अंदर हो सकता है आपको वॉमिट हो जाए, आपको घबराहट होने लग जाए, बहुत चक्कर आने लगे, ये होने के चांसेस हैं। फिर मैं इस पे आ जाऊं, ये साइड इफेक्ट नहीं है गमी का, मेलाटोनिन गमी के साइड इफेक्ट नहीं थे, ये हमारी सिचुएशन के इफेक्ट थे। तो मेलाटोनिन गमी जब भी लेंगे आप, एक रिलैक्सिंग पोजीशन में और घर में ले, बेहतर है। जो बच्चे 12 साल से नीचे हैं, जिन्हें इस तरह की तकलीफ है कि वो नहीं सो सकते या प्रॉब्लम हो रही है, नींद नहीं आ रही, उन्हें हम मेलाटोनिन दे सकते हैं, लेकिन उनके माँ बाप के
जो कौन मतलब माँ बाप के सामने आप उन्हें दें, निरीक्षण में हमेशा उनके माँ बाप रहें, माँ बाप को बिना बताए बच्चे खाएं ऐसा ना करें। तो आप ये डब्बा ऐसी जगह रखें जहां बगैर पूछे आपके बच्चे इसका इस्तेमाल ना करें, क्योंकि वो खा रहे हैं, चले जाएंगे, खेलने चले गए, तो ये चीजें आ सकती हैं। तो ये चीजों का आप खास ध्यान रखें। ये आपकी सतर्कता के लिए मैं बता रही हूँ, ये साइड इफेक्ट की चीज नहीं है। यहाँ तक मेरा मेलाटोनिन के जहां तक मैंने चीजें समझाई हैं आपको, इस चीजों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप पाएंगे कि मेलाटोनिन के इस्तेमाल से हम हमारा ये जो ब्रेन है ना, जो सारा दिन इधर उधर भागता है, सपने, चाहत, एम्बिशंस, इन सब चीजों के लिए इतने डिजायर्स होते हैं, वी वांट दिस, वी वांट दिस, वी कैन नॉट डू दिस, व्हाई वी कैन नॉट डू, वी वांट दिस ऑल्सो, जिसके पास है दैट इज ऑल्सो सेटिस्फाइड, जिसके पास नहीं है वो भी अनसेटिस्फाइड। तो ये जो न्यूरोलॉजिकल यहाँ पर हमारे इतना स्ट्रेस है ना, उसे रिलीज करने का बहुत ही आसान और नेचुरल तरीका है ई बायोटोरिन का अपना मेलाटोनिन गमीज। यहाँ मेरा सेशन होता है मेलाटोनिन गमीज का। अब हम नेक्स्ट सेशन पर आते हैं, जो हमारा नेक्स्ट बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है और मेरे दिल के बेहद करीब है, वो है सी बकथॉर्न। सी बकथॉर्न का जूस हमने बनाया था, अब हमने बनाई है सी बकथॉर्न की गमीज। सी बकथॉर्न क्या है, कैसे काम करता है, ये हम सब जानते हैं। अब सी बकथॉर्न गमीज जो हमने बनाई, ये बड़ी मजेदार कहानी है। मैं थोड़ी सी एक स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। क्या होता था, सी बकथॉर्न हम जब डीआरडीओ में जब हम थे तो सब साइंटिस्ट बैठते थे, बोले हम लोग रोज सी बकथॉर्न जूस नहीं पी पाते हैं, ये लेह लद्दाख में इतने माइनस टेम्परेचर में हमारे इतने सोल्जर हैं, इनको हम वहां कैसे पहुंचाएंगे। तो आरटीडी हमने एक लॉन्च किया, भाई पैकेट खोले, पी लें और फ्री हो जाए। तो हमने आरटीडी हमने अपने सैनिकों को बेचा। कई बार क्या होता है, अचानक से एनर्जी लॉस होने लगती है, तो बोलते हैं मैडम हमको हमेशा कैंप में आना पड़ता है, फिर हम लेते हैं, हम पीते हैं, ये होता है। तो ये सिलसिला चला, यानी गमीज का सिलसिला। गमीज तो हमने अभी साल भर पहले ही लॉन्च किया। जब ये सब चीजें आई तो मुझे ऐसा लगा कि यार कोई ऐसी चीज बनानी चाहिए कि जो इजी टू कैरी हो और इजी टू कंज्यूम हो। फिर दूसरा सवाल आता था हमारे सीनियर सिटीजन का। सीनियर सिटीजन के मैं माफी चाहूंगी, अगर हमारे लीडर में कोई भी सीनियर सिटीजन है तो मैं पहले ही माफी चाहूंगी। सीनियर सिटीजन को जूस पीना, और वो भी खट्टा, और वो भी सुबह सुबह, बड़ा ही चैलेंजिंग लगता है। वो बड़ा अवॉइड करते थे, नहीं नहीं सुबह सुबह इतना खट्टा जूस नहीं हमसे पीते बनता है, आप कुछ और दीजिए। तो वो सीनियर सिटीजन भी हमसे बड़े नाराज हो जाते हैं कि मैडम आप चीज लेकर आए, बनाया, और ये क्या है, सुबह सुबह आप इतना खट्टा जूस दे देते हो, हमें इसमें कुछ मीठा मिला के दे दो, या हम इसमें कुछ मिक्स करके पी ले। वो बड़े सवाल हुए। फिर दूसरा सवाल आता था बच्चों का, कि बच्चों को अगर हमको सी बकथॉर्न देना होता है तो हम कैसे दें, वो भी एक बड़ा चैलेंज। फिर एक बड़ा ही जेनरिक सवाल आता है जो आप सभी के घर में आई एम श्योर आता होगा, प्रेगनेंसी में हमें देना है या नहीं देना है, या प्रेगनेंसी के बाद प्री और पोस्ट में अगर डिलीवरी हुई है तो लैक्टेटेशन मदर को देना है कि नहीं। अब ये बेसिक वो 5 सवाल थे जिससे हमने पिछले 17 सालों में 1700 बार फेस किया। सी बकथॉर्न जूस हम मैडम ये रखने की दिक्कत, ले जाने की दिक्कत, टेस्ट में खट्टा है, प्रेगनेंसी में दे या नहीं, लैक्टेटेशन को दे या नहीं, बच्चे लेते नहीं है, बुजुर्ग लेते नहीं। तो ये आप सोच, मेरे इस बोलने के तरीके से आप समझ ही चुके होंगे कि ये कितना फ्रस्ट्रेट करता था हमको जब ऑल इंडिया से हमारे पास यही सवाल आते थे। ऐसी सिचुएशन में एक बार हम लोग गमी फैक्ट्रीज में गए और वहां ये आइडिया क्लिक हुआ कि लेट्स स्टार्ट वर्किंग विद दी सी बकथॉर्न गमी। और आप यकीन मानिए सिर्फ 8 ट्रायल हमने किए और 9वें ट्रायल में हमने सी बकथॉर्न सक्सेसफुल गमी बना लिया। न इसमें हमने शुगर का इस्तेमाल किया, न हमने इसमें किसी एसेंस का इस्तेमाल किया, न कोई इसमें प्रिजर्वेटिव की जरूरत पड़ी। और सी बकथॉर्न पल्प 30%, इस गमी में 30% प्योर सी बकथॉर्न पल्प टाटा का फॉस और पेप्टिन के साथ एक्टिव किया और टेस्टी गमीज हमारी तैयार हुई। तो यानी इतनी खूबसूरत, इतनी टेस्टी, आई एम श्योर आप सबके घर में गमीज का एक बॉटल पहुंचा होगा। आप सबसे पहले गमी को टंग पे रखिए और मुझे एक व्यक्ति बता दीजिए जो एक गमी खाकर रुक जाएगा। मतलब इतनी टेम्पटिंग है कि आप जब उसे लेना शुरू करोगे ना तो 5-7 गमी से पहले आप रुक ही नहीं, आपका हाथ ही नहीं रुकेगा, इतनी टेस्टी बने। लेकिन हाँ, मुझे बहुत गर्व है
इस बात का कि बहुत अच्छा टेस्ट जो आप सब चाहते हैं वो हमने डेवलप किया। जितनी बार आप गमीज खाएंगे मुझे याद करेंगे कि हाँ मैडम ने सही बोला था, एक पर तो हमारी हाथ नहीं रुकेगा। तो सबसे पहले आप अपने घर में 2-4 डब्बे सीबकथॉर्न गमीज के मंगवा लीजिए और फिर टेस्ट करना शुरू कीजिए। पहले सबसे पहले इस घर में सारे परिवार को टेस्ट कराइए और फिर लिटरली आप ये बात सागर जी को, प्रतीक जी को लिखकर बताइए कि हमारे घर में एक साथ हमने कितनी गमीज खाई, मैं जानना चाहूंगी। तो मुझे बेहद खुशी होगी कि मेरा इन्वेंशन आप लोगों को पसंद आया। चलिए अब हम बात करते हैं सीबकथॉर्न गमीज की। टेस्ट की हमने बात करी, फायदे की बात करते हैं। जो फायदा सीबकथॉर्न में है वो फायदा इस गमी में है। जैसा कि मैंने कहा 30% गमी, जो गमी में जो पल्प डाला है वो सीबकथॉर्न का ही पल्प है। हमने कुछ उसमें अलग से कुछ मिलावट नहीं किया, ना पानी डाला है ना कुछ और एसेंस डाले, कुछ नहीं। जो प्योर पल्प का ड्रम खुला उसी को एक्टिव किया, 32 डिग्री पे बॉईल किया, पेप्टीन से एक्टिव किया और आपकी बेहतरीन टेस्टी गमीज तैयार हो गई। ये था इसका शॉर्ट प्रोसेस। अब इस गमी खाने के फायदे क्या होते हैं ये हम एक एक पॉइंट करके लेते हैं, तब मैं भूल नहीं जाऊं, इसलिए हम इसे पॉइंट वाइज लेते हैं। सबसे पहले एंटीऑक्सीडेंट के गुण। चूंकि सीबकथॉर्न की और एक वैल्यू हाई है, इसलिए सीबकथॉर्न गमी में सबसे पहला गुण है एंटीऑक्सीडेंट। भरपूर एंटीऑक्सीडेंट शुगर फ्री रेडिकल्स के साथ इस सीबकथॉर्न गमी में मौजूद है। दूसरा, इम्यूनिटी बूस्टर। चूंकि इसमें विटामिन सी हाई है, विटामिन सी मौजूद है, जिससे इन्फेक्शन से लड़ने की क्षमता, यानी इंक्रीज योर इफिशिएंसी पावर, सो योर इम्यूनिटी ऑलवेज इंक्रीज विथ विटामिन सी। एंड एज वी नो विटामिन सी, हाईएस्ट विटामिन सी वी फाउंड इन सीबकथॉर्न। सो सेकेंड थिंग, इम्यूनिटी फाइट करने की सबसे बेहतरीन क्षमता इस सीबकथॉर्न गमी में है। तीसरा फायदा, हमारे दिल, हार्ट पे, यानी हार्ट रिलेटेड, कार्डियोवास्कुलर रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे करें। कोई भी कोलेस्ट्रॉल का लेवल जिसका कोलेस्ट्रॉलिक हो, बीपी का लेवल बढ़ गया हो, ब्लड शुगर सर्कुलेशन उसका बहुत ज्यादा बढ़ जाता हो, ऐसे केस में बीपी को मॉडरेट करना, स्टेबलाइज करना बेहतरीन तरीके से अगर कोई कर सकता है तो वो है हमारा सीबकथॉर्न। सीबकथॉर्न जूस लें या सीबकथॉर्न गमीज लें, हार्ट में बहुत बेहतरीन रिजल्ट है। शुगर के पेशेंट्स में बहुत, हाँ ये एक जानकारी मैं आपको दे दूं, शुगर का पेशेंट सीबकथॉर्न गमीज खा सकता है। जैसा कि मैंने कहा इसमें हमने शुगर नहीं डाला है, इसमें फॉस डला है, प्योर 98% फॉस है, इसीलिए इसमें पीछे अगर आप इस बॉक्स पे देखेंगे तो वहां ई-बॉडिटोरियन में हमने लिखा हुआ है नो एडेड शुगर, क्लियरली मेंशन्ड है, इसमें कोई शुगर नहीं है, इट्स शुगरलेस। तो कोई भी शुगर डायबिटिक पेशेंट, भले ही इंसुलिन डायबिटिक पेशेंट हो, वो भी सीबकथॉर्न गमीज खा सकता है। 1 2 3 4 तक वो आराम से खा सकता है पर डे। अब इसका आता है हमारा तीसरा पॉइंट, वो है त्वचा। त्वचा के ऊपर इसका काम से ले, एक मिनट, जस्ट एक्सक्यूज मी फॉर अ मोमेंट, ये मेरा पेट आ गया मेरे पास, इसे ले जाओ नीचे, मुझे लेके नहीं गया, लेके नहीं, इस साइड वॉक पे लेनी गई। चलिए अब हमारी सबसे बेहतरीन चीज आती है जो कि है स्किन एंड हेयर। स्किन एंड हेयर में ये कैसे काम करता है, जैसा कि मैंने कहा हाईएस्ट विटामिन सी इसमें है, तो स्किन और हेयर की जो इफिशियंसी है, टेक्सचर है, उसमें ये बिल्कुल बड़ी खूबसूरती से डिफरेंस दिखाएगा। अगर आपके घर में टीनेजर्स बच्चे हैं जो अभी 18 के होंगे और उन्हें पिंपल्स का प्रॉब्लम है, तो वो पिंपल्स क्या होता है, पक जाते हैं और बच्चे उनको नेल्स लगाते हैं, ईचिंग करते हैं, तो उसके ऊपर एक्ने आ जाता है, वो दाग धब्बे हो जाते हैं। तो अगर आप सीबकथॉर्न जूस लेते हैं या सीबकथॉर्न गमीज, मैं फिर बताऊं, जो सीबकथॉर्न गमीज जो है वो ग्रेजुअली काम करेगी क्योंकि इसका टेस्ट बड्स पे काम किया है, लेकिन सीबकथॉर्न जूस
30 से 60 दिन के अंदर असर दिखाता है एक्ने पे। वहीं अगर वो गमीज रेगुलर लेता है तो उसे ये चेंजेस दिखाने में मोर देन 120 डेज लग सकते हैं। बशर्त सी बात है 30% जूस डाला है गमी में, तो स्वाभाविक सी बात है कि थोड़ा सा उसको टाइम लगेगा उसको कोई भी चीज इम्प्लीमेंट करने में, मगर रिजल्ट मिलेगा हेयर में और स्किन में। तीसरी चीज आती है कि हमने B12 अगर हमारा कम है और हमारे को B12 बढ़ाना है, हम सीबकथॉर्न जूस लें या गमीज लें, इन दोनों में सिर्फ एक ही बेसिक डिफरेंस है। अगर हम जूस लेते हैं तो 15 दिन में आपका B12 लेवल बढ़ जाएगा। अगर हम गमीज लेते हैं तो मिनिमम 45 डेज तक आपको गमीज लेना होगा। तो ये है हमारे बेसिक जो जेनरिक फायदे हैं वो। अब इसकी एक बड़ी अच्छी बात मैं आपको बताऊं, सीबकथॉर्न गमीज, कई बार मैंने ऐसा सुना है, मुझे नहीं होता लेकिन आप में से किसी को इस तरह की प्रॉब्लम हो कि हम ट्रैवल करते हैं और हमें वॉमिट सेंसेशन होता है। मुझे इसका लॉजिक नहीं समझ आया, मे बी साइकोलॉजिकल हो, बट कई ऐसे पेशेंट्स बोलते हैं कि मैडम हम जब भी कार में बैठते हैं एसी में ऑन रखते हैं फिर भी हमें वॉमिट सेंसेशन होता है। हम बस से ट्रैवल करते हैं तो हमें वॉमिट हो जाता है। अब देखिए साइंटिफिकली इसका रीजन क्या है, आपने या तो बहुत खा लिया है, बॉडी में बहुत एसिडिटी हो गया है, हमने बस में सफर किया, पॉल्यूशन हमें लगा, लंग्स में पॉल्यूशन हुआ, सांस नहीं लेते बना, तो हमें वॉमिट सेंसेशन होगा। प्रेग्नेंट लेडी अगर ट्रैवल कर रही है तो प्रेगनेंसी के कारण उन्हें वॉमिट होगा। कार में एसी में बैठने के बाद आपको वॉमिट होता है, ये कई केसेस हैं, बट मुझे इसका समझ में नहीं आया कि एसी में क्यों लोगों को वॉमिट सेंसेशन होता है, बट होता है। ये कंप्लेन है, हो सकता है आपके घर में भी ये कंप्लेन हो। सिर्फ एक सीबकथॉर्न गमीज उन लोगों को बोलो टंग पे रख ले, वो टंग पे जैसे ही गमी रखेंगे उनका वॉमिट सेंसेशन बंद हो जाएगा। है ना मजेदार बात? यानी आम के आम गुठलियों के दाम। सीबकथॉर्न तो अपने अंदर बहुत सारी खूबी छुपाए हुए था ही, लेकिन गमीज ने हमारे एडिशनली एक चीज और ऐड करी कि अगर आपने ये गमी टंग पे रखी आपके, तो आपका वॉमिट सेंसेशन, चक्कर आना, नोशिया फील होना बंद हो जाएगा, बिलीव कीजिए। एक एग्जाम्पल एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूंगी। आज मेरी एज है 50 साल, तो जो मेरी एज के होंगे वो जब अपने स्कूल में पढ़ते होंगे तो अक्सर स्कूल में ना एक छोटी सी ऑरेंज की गोलियां मिलती थी, उसका शेप भी बड़ा ऑरेंज के स्लाइस जैसा होता था, वो हम खाया करते थे। तो कभी कभी हमको सेंसेशन होता था ना तो वो रख लेते थे खट्टी मीठी गोली, और हमें बड़ा अच्छा लगता था टंग पे। क्यों रख लेते थे हम वो गोली? क्योंकि वो खट्टी मीठी हुआ करती थी। अगेन विटामिन सी, सेम फिनोमिना हमने अप्लाई किया है सीबकथॉर्न गमीज के साथ। खट्टापन, विटामिन सी मौजूद होने के कारण इसका टेस्ट बहुत इनहेंस करता है, टेम्पटिंग होता है, और इमीडिएट आपके वो नोजिया, आपका वॉमिट सेंसेशन को रोक देता है। प्रेगनेंसी में तो ये इतना खूबसूरत रिजल्ट है। अभी हमारे घर में भाभी को यही प्रॉब्लम थी, हमने उन्हें दिया, उसने पूरे 9 महीने ये गोली खाना, ये गमी मुंह पे रखना बंद नहीं किया। उसे जब टेम्पटेशन होता है वो तुरंत गमी रख लेती है, तो उसकी ये वॉमिट की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। यानी ये गमी का एडिशनल, सीबकथॉर्न जूस में ये एडिशनल बेनिफिट नहीं था, सीबकथॉर्न गमी जब हम ई बायोटेरियम के साथ में काम कर रहे थे, फॉर्मुलेशन बन रहा था, तो हमने जब इसके क्लिनिकल टेस्ट किए तब हमने ये पाया कि जो प्रेग्नेंट वुमेन से, दे आर वेरी हैप्पी विद अस, कि उनको वो सेंसेशन होना, नोशिया फील होना, वॉमिट होना वो बंद हो गया। तो इसका एक ये बेनिफिट बहुत अच्छा है, आप प्रेग्नेंट लेडी को वॉमिट सेंसेशन ना हो उसे दे सकते हैं, बिंदास दे सकते हैं। ट्रैवल के समय नोशिया वॉमिट है उन्हें बिंदास दे सकते हैं। लैक्टेटेशन मदर को आप बिंदास दे सकते हैं, उसमें किसी डॉक्टर की कंसल्टेशन की जरूरत नहीं है। तीसरी एक बड़ी अच्छी और इम्पोर्टेंट बात है, अगर हम किसी भी डिजीज से बीमार हैं, किसी भी कारण से हॉस्पिटलाइज होते हैं, सपोज मलेरिया हो गया, टाइफाइड हो गया, छोटी मोटी चीज बता रही हूं मैं, टाइफाइड के कारण हम, या फूड पॉइजन, अभी गर्मियों में फूड पॉइजन बहुत हो रहा है, हम एडमिट हो गए, 5-7 दिन आपको रेगुलर एंटीबायोटिक्स ड्रिप करी, यानी आईवी में आपकी डेली आईवी में आपको एंटीबायोटिक्स दिया जा रहा है, ड्रिप दिया जा रहा है। ऐसे केस में क्या होगा, 24 घंटे बाद आपका टंग टेस्ट न्यूट्रल हो जाता है।
48 घंटे बाद टंग टेस्ट पूरा बिटर हो जाता है। अब उस बिटर केस में इतना कड़वा हो जाता है टंग कि आपके घर से जो भी फूड बनकर आ रहा है वो आपको पसंद नहीं आता है, आप खाते नहीं हैं, आप इग्नोर करते हैं, चाहे दलिया हो या सूप हो। ऐसे केस में माय डियर लीडर्स, आप सिर्फ गमी दे दीजिए उन्हें चू करने के लिए। हॉस्पिटल में आप छोड़ दीजिए एप्पल ले जाना, फ्लावर ले जाना। ये बायोटेरियन का बड़ा प्यारा सा गिफ्ट हैम्पर बनाइए सागर जी, और बढ़िया सा गिफ्ट हैम्पर दे दीजिए आप हॉस्पिटल जाने वालों को। ये लीजिए ये बायोटेरियन का सीबकथॉर्न गमी, उसके पास रख दीजिए। जैसे ही वो गमी अपने टंग पे रखेगा, ठीक 20 सेकंड के बाद, 20 सेकंड के बाद उसका न्यूरोलॉजिकल ब्रेन एक्टिव हो जाएगा। अरे बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा टेस्ट लग रहा है, और वहां वो अपने आप को रोक ही नहीं पाएगा। आप ये ट्रायल करके देखिए। ईश्वर ना करे कि कोई हॉस्पिटलाइज हो, माफी चाहूंगी उसके लिए, लेकिन अगर किसी के घर में कोई हॉस्पिटलाइज है, ये बायोटेरियन का ये आप डब्बा इसको बढ़िया सा गिफ्ट रैप करके आप लेके जाके दे दीजिए, और उनसे कहिए जब तक तुम हॉस्पिटल में हो ये गमी खाते रहो। वो जिस दिन हॉस्पिटल से घर आएगा सबसे पहले आपके पास आके पूछेगा ये गमी मिलती कहाँ है। यकीन मानिए मेरा, ये प्रैक्टिकल मेरा अपना अनुभव है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये कहीं किसी गूगल या उस पे नहीं है, ये मेरा अपना अनुभव है। तो इतना बेहतरीन रिजल्ट है। अगर आप किसी बीमारी से उठे हैं तो ऐसी केस में हमेशा गमीज आप खा लीजिए। एक आपका टंग टेस्ट लौट आएगा, तुरंत टंग टेस्ट लौट आएगा, आप घर जाके बोलोगे मुझे ये खाने का मन कर रहा है। और दूसरा, वो जो चिड़चिड़ापन हो जाएगा, न्यूरोलॉजिकल एकदम इरिटेशन आ जाता है, वो आपका बंद हो जाएगा। तो ये दोनों ही गमी की खूबसूरत बात है कि ये आपका टेम्पटेशन को बढ़ाएगी और न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी। क्योंकि गमी में ओमेगा 3, 6, 9, 7 है, विटामिन सी है, विटामिन ई है, फ्लेवोनॉइड्स है, कैरोटीनॉइड्स है, एमोनियो एसिड है, फिलिपेनॉन्स है, एंटीऑक्सीडेंट है, B12 है, 190 न्यूट्रिएंट्स है। तो सोचिए इससे ज्यादा कहीं और कोई चीज मिलने की संभावना है पॉसिबल ही नहीं है। तो ये थी हमारी ई-बायोटेरियन के जो अभी हमने बनाई सीबकथॉर्न गमीज। तो ई बायो ये जो गमीज है इसका सेवन आप जरूर कीजिए। हर एज ग्रुप का व्यक्ति खा सकता है। छोटा सा बच्चा जिसने चॉकलेट खाना सीखा है उसको घर में आप बोलिए चॉकलेट मत खाओ, आप ये गमी खाओ। शुगर खाने की जरूरत नहीं है, इतनी सारी शुगर, प्रिजर्वेटिव और पता नहीं क्या क्या केमिकल उसमें डालते हैं जो हम सोच भी नहीं सकते। यानी एक बच्चे को अगर आपने कुछ दिया तो आप उस बच्चे को बजाय स्लो पॉइजन देने के एटलीस्ट अच्छी हेल्थ दीजिए। सो प्लीज स्टॉप गिविंग sugary things to people. Only give stop giving sugary chocolates to your child. Always prefer this e-biotorium सीबकथॉर्न गमीज। हर एज ग्रुप को दीजिए, बच्चों को खाने दीजिए। सिर्फ ये ध्यान रखिए ये इतनी हाईली न्यूट्रिएंट्स है कि बच्चे अगर छोटे 5 साल से छोटे हैं तो 2 गमी एक दिन में खाएं, बहुत मोर देन सफिशिएंट है। बड़े 4 गमीज खा सकते हैं, उससे बड़े दिन में 4, 5, 6, 7, 8 जितनी खाना चाहें खा सकते हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आप अपने टेबल पे एक शुगर को रिप्लेस करके ये गमी रख लीजिए, एटलीस्ट हेल्थ बेनिफिट मिलेगा। ये थी हमारी सीबकथॉर्न गमी। सीबकथॉर्न जूस के फायदे अगर आपको याद हो, नहीं याद हो तो मैं एक बार आपको फिर रिवाइज करा दूं। सीबकथॉर्न जूस किसी भी प्रॉब्लम 52 तरह की प्रॉब्लम पे बहुत बेहतरीन असर करता है, जिसमें टॉप पे आपका शुगर, डायबिटीज पेशेंट 30 दिन के बाद 30 दिन तक रेगुलर 20 ml सीबकथॉर्न जूस सुबह शाम कंपलसरी लेना है। एम्प्टी स्टमक नहीं ले पाए कोई बात नहीं, ब्रेकफास्ट के साथ लीजिए, रात को खाना खाने के 1 घंटे बाद लीजिए, और 30 दिन में आप अपना शुगर ले लीजिए। अगर किसी ने शुगर अपना लेवल चेक कराया होगा, जूस लिया होगा, तो वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। और मैं चाहूंगी सागर जी, आपके ये जो लीडर्स हैं जो भी सीबकथॉर्न जूस पी रहे हैं, गमीज खाना शुरू करते हैं, उनकी एक टेस्टिमोनियल्स मुझे दीजिए। उनके टेस्टिमोनियल्स अगर होंगे ना तो अपने पास एक रिकॉर्ड बनेगा। वो आप ई-बायोटोरियन के नाम से हम उसका एक पूरी थीसिस रिसर्च
पेपर बना देंगे कि भाई इतने हमारे मेंबर्स ने खाया था, उनके ये फीडबैक है। तो आगे जब भी हम रिसर्च करते हैं ना, तो उसमें ये चीजें हेल्पफुल होती है। अभी तो अपन ने शायद 2 गमीज बनाई, आने वाले समय में हम अभी हेयर स्किन के लिए बायोटीन बनाने वाले, बायोटीन और शिलाजीत बनाएंगे अभी। तो उस केस में क्या होगा, अपने पास ये टेस्टिमोनियल्स इकट्ठा होगा और हमारे लीडर्स को भी जानकारी रहेगी कि भाई हमने ये थीसिस सबमिट की हुई है हमारी कंपनी में। सो ये मेरी एक आपसे एक सजेशन है आपको कि ये भी हम कर सकते हैं। तो यहाँ तक मुझे उम्मीद है मैंने सारे पॉइंट्स कवर किए होंगे। अब प्रतीक जी, आप चाहें तो क्वेश्चन आंसर आप फोरम ओपन कर सकते हैं। तो अब मैं यहाँ अपनी कमर कस लेती हूँ आपके सवालों के लिए। म्यूट। पहले तो थैंक यू सो मच मैम, बहुत बढ़िया। आपने जो आज कई सारे पॉइंट्स पिक किए, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है वाइल्ड ट्रैवलिंग। जो लोगों को आता है वॉमिटिंग फील होना वाइल्ड ट्रैवलिंग, उसमें जो आपने बहुत अच्छा गाइडेंस दिया कि सीबकथॉर्न गमीज ले लो आप। और साथ ही साथ जो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आपने साथ में रखा कि आप शुगर को रिप्लेस करो। तो मैम बार बार एक माइंड में लोगों को क्लिक करेगा एक क्वेश्चन, जब गमीज दे रहे हैं उसमें स्वीटनेस किस तरह से आ रही है? फिर मैंने कहा अगर ना, शुगर नहीं है तो स्वीटनेस कैसे आएगी? हाँ हाँ हाँ, मैंने आपसे जब मैंने इसका आपको टेक्निकल टर्म्स डिटेल बताया, तो मैंने कहा प्लांट बेस्ड पाउडर जिसे कहते हैं फॉस, एफओएस, टाटा फॉस 98% इसमें डाला जाता है। इंडिया में सबसे प्योर अगर स्टेम कोई बनाता है तो वो बनाता है टाटा। सो टाटा फॉस इसमें हमेशा डाला जाता है। कभी भी किसी भी प्रोडक्ट में, कोई भी हेल्थ प्रोडक्ट में जिसमें नो एडेड शुगर होती है, उसमें जनरली ऑथेंटिक कंपनी यूज कर। अगर आप यही चीज किसी सस्ती कंपनी में बनाएंगे ना, सागर जी का क्लियर कहना था मुझे ऑथेंटिक चीज चाहिए, सस्ता नहीं चाहिए। तो इन प्रोडक्ट, ये तीनों प्रोडक्ट जो मेरे अपने ऑब्जर्वेशन में बनाए गए हैं, अभी जो इबायोटोरियन का अपना जूस आया, सीबकथॉर्न जूस, मेलाटोनियन गमीज और सीबकथॉर्न गमीज, ये लैब में मैंने अप्रूव किए थे, जिसमें टाटा फॉस 98% हमने डाला है। कोई सस्ती चीज नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे किसी के शरीर पर नुकसान हो। ऑथेंटिक प्रिंसिपल के साथ ये प्रोडक्ट्स बनाए गए हैं। शुगर रिप्लेस किया गया है फॉस के साथ, टाटा फॉस के साथ। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछूंगा आपसे मैं। अगर कोई पर्सन कोई डिजीज है, अर्थराइटिस है, डायलिसिस पे है, या कोई भी प्रकार की डिजीज है, इवन डायलिसिस पे है, अर्थराइटिस है, या उसको कोई शुगर भी है, और ऐसी कई डिजीज, मल्टीपल डिजीज होती है, उन डिजीज में क्या वो ये गमीज को इनटेक कर सकता है, एदर मेलाटोनिन और एदर सीबकथॉर्न? अगर वो हॉस्पिटलाइज है, किसी तरह की ऑर्गन डेफिशिएंसी से पीड़ित है, या कैंसर ही क्यों ना हो, ऐसे सब सिचुएशन में सबसे पहली चीज लाइफस्टाइल में वो सीबकथॉर्न जूस ऐड करें। और अगर वो हॉस्पिटलाइज्ड है तो बिना किसी डॉक्टर के, किसी की सलाह के, मेरा नाम इस्तेमाल करके सीबकथॉर्न गमीज इस्तेमाल कर लें। परफेक्ट। ये जो हमारा पहला कंसाइनमेंट अभी सीबकथॉर्न गमीज का बना है, मैं नेक्स्ट टाइम में इस पे सिग्नेचर लगा दूंगी कि ये मेरे ऑब्जर्वेशन में बना है। तो ई बायोटेरियन के लिए ये एडिशनल आपका प्रिविलेज होगा हमारा, और आपके लिए एडिशनल बेनिफिट होगा कि ये एक साइंटिस्ट की ऑब्जर्वेशन में बनी हुई चीज है, जो ये भी फर्स्ट राउंड में हमने प्रोडक्ट्स आपको बना कर दिए। आपने सीबकथॉर्न जूस में बोला था कि आपको मिल्क इनटेक नहीं करना, नहीं तो क्या गमीज के साथ मिल्क इनटेक नहीं करना हमें? नहीं, गमीज में कैसा होता है, गमीज ऑलरेडी हमने 32 बॉइल्ड डिग्री प्रोसेस पे बनाया है, तो इस केस में आप दूध ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। गमीज आप विटामिन और चॉकलेट को रिप्लेस करने के लिए ले रहे हैं, तो ऐसी केस में आप ले सकते हैं दूध, उसमें कोई हार्म्स नहीं है। उसमें विटामिन सी इतनी एक्टिव नहीं होती है कि वो दूध के साथ जाकर किसी भी तरह का केमिकल रिएक्शन बनाए, तो ले सकते हैं। ये स्लैब पे काम करता है गमीज प्रोसेस, बिंदास ले सकते हैं। ओके, तो गमीज के साथ आप लोग मिल्क हो, बटर मिल्क हो, हाँ, आप सबको यूज कर सकते हैं, सभी लोग लैक्टोज के साथ आप ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। ओके, अब थोड़ा क्वेश्चन हम लोग भी देखते हैं। जी, पूछिए। जितने लोग के क्वेश्चन हमारे उसमें आए हुए हैं, तो देखो जितने लोग मैसेज कर रहे हैं कि बीपी पेशेंट हो, अर्थराइटिस पेशेंट हो, मेंस्ट्रुअल साइकिल में हो, या कोई भी डिजीज हो, तो आप ले सकते हैं। मैम आपने कैंसर कि प्रेगनेंसी, देखो मैम आपने बहुत बड़ी बात बोली, प्रेगनेंसी में भी आपकी अंडर ऑब्जर्वेशन एक वुमेन ले रही है सीबकथॉर्न गमीज,
और ये कहा जाता है जब कोई मदर लैक्टिक मदर हो या प्रेगनेंसी में हो, उसमें विदाउट टेकिंग एनी सजेशन फ्रॉम द फिजिशियन और ट्राई टू अवॉइड, हम भी लिखते हैं हमारे लैक्टेशन मैट्रेस पे प्रेग्नेंट वुमेन ट्राई टू अवॉइड, हमारे मैट्रेस पे जो लिखते हैं मैक्सिमम न्यूट्रास्यूटिकल्स अपने प्रोडक्ट्स पे लिखते हैं प्रेगनेंसी में खासकर, और आपने उसके लिए एक हाईलाइट किया तो उस पे थोड़ा बात करना चाहूंगा मैं। देखिए क्या होता है, डिस्क्लेमर लिखना जरूरी है। आज मार्केट में जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं ना, मतलब हम तो रेट डालते हैं। 3 दिन पहले मैं एक कंपनी में रेट डाली, जूस बना रहा था जिसमें सिर्फ एक एक्सट्रैक्ट डाल रहा था, एक केमिकल डाल रहा था, वो गाढ़ा हो गया और वो बेच रहा था। वो उसके हमने 500 लीटर जूस के ऊपर अभी ताला लगाया। आज लोगों को कोई परवाह नहीं है कि हम किसी के शरीर के साथ खेल रहे हैं। ये कंपनीज का काम है, शरीर को बर्बाद कर दो, हमें पैसा बनाना है सिर्फ। तो ऐसे केस में क्या होता है, ये एक गाइडलाइन है एफएसएसआई की, हमको डिस्क्लेमर लिखना होता है ताकि कंपनीज, ये कल को कोई कंपनीज पे क्लेम नहीं करे कि आपने तो लिखा था और हमको नुकसान हो गया। तो डिस्क्लेमर कंपलसरी लिखना है। हर एक प्रेग्नेंट वुमेन की बॉडी अलग तरह से रिएक्ट करती है। किसी को किसी चीज से एलर्जी होती है, किसी को कोई चीज बहुत पसंद है, वही चीज से दूसरी को बहुत नुकसान है। किसी को स्मेल से बहुत एलर्जी है, किसी को टेस्ट से एलर्जी है। सो हर प्रेग्नेंट वुमेन की बॉडी अलग तरह से रिएक्ट करती है, इसलिए हर प्रोडक्ट पे हमें ये डिस्क्लेमर लिखना होता है। लेकिन चूंकि ये प्रोडक्ट मैंने बनाया है, इसका ट्रायल मैंने लिया है, तो प्रेगनेंसी में सबसे ज्यादा अगर कोई इरिटेट होती है विमेन, तो वो होती है वोमिट सेंसेशन से और स्मेल से। किसी भी तरह की जो स्मेल उसको इरिटेट करती है, उससे उसको वोमिट और उसका एक्टिव हो जाता है। उस केस में वो ये गमीज अपने टंग पे रख ले, स्लाइवा से वो धीरे धीरे पिघलेगी, उसके जैसे ही उसके गट में जाएगी, उसका वो बिल्कुल साइलेंट हो जाएगा वो सेंसेशन। तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। आप बगैर गायनेकोलॉजिस्ट, इनफैक्ट हमारे यहाँ पर तो डॉक्टर सोनिया चंदानी इज अ वेरी सीनियर मोस्ट गायनेकोलॉजिस्ट इन सूरत, शी इज गिविंग गमीज। मेरी गमीज वो रेफर भी करती है, उनके हॉस्पिटल में रखती है। सो आप बिना किसी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के हमारी सीबकथॉर्न गमीज अपने घर की प्रेग्नेंट महिलाओं को दे दीजिए। बहुत बढ़िया। तो आप सब देखिए, आप सब मैम ने बताया कि प्रेग्नेंट वुमेन को भी दीजिए क्योंकि उनको बहुत ज्यादा वॉमिट सेंसेशन होती है। और जितने लोग लिख रहे हैं यूरिन इन्फेक्शन हो, मैम लोग एक बार बार लिख रहे हैं कैंसर 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 कैंसर। इस पे अगर आप एक मिनट थोड़ा बताएंगे ना, जूस और को लेकर, गमीज को लेकर, तो बहुत नॉलेजेबल सेशन और हो जाएगा हमारा आज का। देखिए कैंसर सबसे पहले, आप चाहे सूंघ रहे हैं, स्मेल हो, ईयर हो, टंग हो, ये 3 चीज मेन कारण होते हैं कैंसर है। हमारे ट्यूमर बनाने के, कैंसर के छोटे छोटे ट्यूमर्स बनते हैं। यानी एक सेल दूसरे सेल पे इस तरह से अटैक करता है कि उसकी सारी इम्यूनिटी और अच्छी पावर ले लेगा और नेगेटिव 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 बनाएगा। उसे ब्रेक, वो ऐसे गुच्छों में, ऐसे अचानक अंगूर के गुच्छे कैसे होते हैं, वैसे वो छोटे छोटे चीजों में जमता है और ब्रेक करना शुरू करता है। तो वो ऐसे सोल्जर है जो बगैर हथियार के लड़ते हैं, जिस वो सिंपल लेआउट भाषा में ये कैंसर है। कैंसर आज बढ़ रहा है क्योंकि एटमॉस्फेयर का इतना ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट है। ऐसी सिचुएशन में आप सीबकथॉर्न जूस अपनी लाइफस्टाइल में ऐड करो। पहली चीज, किसी को अगर गट कैंसर है तो ऐसे केस में सर्जरी होती है, या कोई भी ऑर्गन कैंसर होता है ना, तो ऑर्गन को रिमूव कर दिया जाता है। ऐसे केस में कीमोथेरेपी काम आती है, कीमोथेरेपी दी जाती है और साथ में सर्जरी। कीमो के कारण उनके बहुत साइड इफेक्ट होते हैं और टंग टेस्ट चला जाता है। ऐसे केस में आप उनको सीबकथॉर्न जूस और गमीज दोनों दीजिए। जूस जब तक वो हॉस्पिटलाइज है आप नहीं दे सकते, क्योंकि उनको लूज मोशंस लगने के चांसेस होते हैं, एंटीबायोटिक्स चल रहे होते हैं। ऐसे सिचुएशन में आप उनको गमी दीजिए। जब वो हॉस्पिटल है आप उनको गमी दीजिए। जब उनका एंटीबायोटिक का डोज कंप्लीट हो जाए आप उनको जूस दीजिए। आप कैंसर जिसे हो गया है वो तो ट्रीटमेंट करवा रहा है, उसको आप गमी दे दीजिए, जूस दे दीजिए, बहुत फायदेमंद है। लेकिन मैं आप सबसे फिर निवेदन करूंगी, मैं हर बार अपने लेक्चर में ये बात बोलती हूँ। मैंने अभी ये आप देख रहे होंगे, मैंने एक ये बैच लगाया हुआ है। मैंने एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड अभी यहाँ अटेम्प्ट किया था। वहां हमने इकट्ठे 1500 लोगों को यही बात कही थी,
कैंसर के पीड़ित लोग थे, जितने भी लोग आए थे 1,500 कैंसर पीड़ित लोग आए थे, उनको हमने कहा था एक फेज चला गया, वो एक मेंटली स्ट्रेस में होते हैं, कीमो चल रहा होता है तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में वो लोग रहते हैं। हमने उनको पूरा न्यूरोलॉजिकल कैसे रिलैक्स होना है उस पर सेशन दिया, और एंड में मैंने सबसे निवेदन किया, अब जब तक अब आप जिंदा हैं, जब तक आप जिंदा हैं, अपनी लाइफस्टाइल में सी बकथॉर्न जूस ऐड कर लीजिए। ई बायोटोरियम को हमने जो जूस बना के दिया था उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है। इनफैक्ट अगर आप वो जूस पिएंगे और थोड़ा सा लास्ट में रह जाएगा ना, तो उसमें देखेंगे पल्प और छोटे छोटे सीड्स भी दिखाई देंगे। वो जूस हमने डिजाइन इसलिए किया कि उसमें ओमेगा 7 हम बढ़ा सकें, कोई केमिकल नहीं डाला। वरना अगर आप मार्केट की जूस लेने जाए ना, तो एक बॉटल लीजिए और उसे ऐसे मिक्स कीजिए, वो ऐसे पानी की तरह हिलने लगेगा, या उसके ऊपर कोई पतली पतली चीज फ्लोट करने लगेगी। ये है सस्ते और खराब जूस। हमने जो ई बायोटेरियम में जूस बनाया हुआ है, वो शागिद साहब ने पहले ही कह दिया था मुझे अच्छा ही चीज बनाना है, इसलिए हर कंसाइनमेंट पे लैब में मैं थी, लैब में टेस्ट किया, उसके बाद आप तक पहुंचाया है। वो जूस की बोतल अगर आप हाथ में लेंगे और ऐसे मिक्स करेंगे ना, तो ऐसे मिक्स करने पे वो आवाज ही नहीं आएगी आपको पानी की तरह। आपको उसको अच्छे से चेक करना होगा, यानी इतनी प्योरिटी हमने उसमें दी हुई है। तो अच्छी क्वालिटी का ये आपके पास आज मौजूद है। सागर जी, मेरा तो आपसे कहना है, हर एक जितने भी हमारे नेटवर्कर हैं, इनके घर में आप 2 सीबकथॉर्न जूस पिला दीजिए, और ये 90 दिन तक नॉन स्टॉप इनको पीने बोलिए, और कहिए किस किस के घर में क्या क्या प्रॉब्लम सॉल्व हुई, इसका पूरा डेटा आप बनाने की एक एप्लीकेशन ऐसा डिजाइन कर लो प्रतीक, जिसमें आप फीड कर दो कि भाई इतने डायबिटीज वाले रिवर्स हो गए, इतने बीपी वाले रिवर्स हो गए, इतने वेरिकोस वाले चले गए, किडनी इतनी सॉल्व हो गई, फैटी लीवर या अल्कोहलिक लीवर इतना सॉल्व हो गया, हेयर डर्मेटोलॉजिस्ट इश्यू सॉल्व हो गए, आइज का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, मसल सॉल्व हो गए, इम्यूनिटी बढ़ गई, मैं इतना दुबला था एकदम श्रिंक था, मेरी हेल्थ हो गई, मेरी एपेटाइट बढ़ गई, मेरी हेल्थ कम हो गई, गट पे इतना अच्छा काम है। आप एक एप्लीकेशन बना दो, उससे क्या होगा, जब भी वो पैरामीटर्स डालेंगे ना, अपने पास वो रिकॉर्ड रहेगा कि इतने लोगों को ये हमने फायदा दिया। हर एक के घर में कंपलसरी, आज जो मुझे सुन रहा है वो पहले, सबसे पहले जूस और गमीज अपने घर में बुलाओ, मंगवाओ, खुद भी खाओ, दूसरों को दो। तोहफा आप दे ही रहे हैं ना सबको, तो हेल्थ का तोहफा दीजिए ना। इस बात का भरोसा तो कीजिए कि साइंटिस्ट ने आपको बोला है, जब भी किसी के वहां जाना है, छोड़ दीजिए फल ले जाना, पेस्टिसाइड देना, ये देना छोड़ दीजिए, काजू बादाम ले जाना है, दूध की बोतल या ये ले जाना, सिर्फ उसको दीजिए सीबकथॉर्न जूस या गमीज, बस। आप सिर्फ ये सिलसिला अपनी लाइफस्टाइल में खुद 90 दिन, दूसरों को 90 दिन ऐड करवाइए। 90 दिन बाद मैं चाहूंगी उसकी पूरी लिस्ट आप मेरे साथ शेयर करें, ताकि जब मेरा दूसरा कंसाइनमेंट मैं बनाऊं तो मुझे ये रहे कि इतने लोगों को ये फायदा हो चुका है इस चीज से। तो चलिए, मैं क्या भावुक हो जाती हूँ मेरे सीबकथॉर्न को लेके, बड़ी मेहनत से ये प्रोडक्ट हमने बनाया है, तो ये मेरी नॉन स्टॉप शुरू हो जाता है, नॉन स्टॉप हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए प्लीज। गमीज और जूस दोनों का एक 2 क्वेश्चन है, डोसेज की कितना डोज लेना, और प्लस मिनिमम कितनी एज का पर्सन उसको कंज्यूम कर सकता है। ये दोनों चीजें मैंने अभी आपसे लेक्चर में ली थी, मैं फिर से बताती हूँ। गमीज आप जब बच्चे चॉकलेट खाना शुरू करते हैं ना, तब से आप गमीज दे सकते हैं। बहुत 5 साल से छोटे बच्चों को 1 गमी, 5 साल से 12 साल के बच्चों को 2 से 3 गमीज, 12 साल से ऊपर बच्चों को 3 गमी, 4 गमी, 5 गमी, वो चलेगा। एडल्ट लेना चाहे खा सकते हैं, टेम्पटेशन जितनी हो खा सकते हैं, कोई नुकसान नहीं है। जूस, अगर 5 साल से छोटा बच्चा जूस ले रहा है तो खाली 5 ml देना है, 20 से 30 ml पानी में। 12 साल तक का बच्चा पी रहा है तो 10 ml पिएगा। 12 साल से ऊपर कोई भी पीता है, 100 साल तक का पीता है, 20 ml पिएगा, अगर वो हेल्दी बॉडी है। अगर किसी तरह की प्रॉब्लम है तो 20 ml उसको एक दिन में पीना है, सुबह 20, शाम को 20। और 90 दिन तक जूस का पूरा एक साइकिल है। जब बॉडी में हम कोई चीज शुरू करते हैं तो उसको चेंज होने का एक साइकिल होता है, वो होता है आयुर्वेदा में 90 डेज लिखा हुआ साइकिल है, कि कोई भी चीज अगर हमारी बॉडी अडेप्ट करती है तो उसे 90 डेज लगता है किसी चीज को रिपेयर करने में, किसी चीज को इम्प्रूव करने में। तो 90 दिन तो कंपलसरी लेना है। 90 दिन बाद अगर आप 2 टाइम लेते हैं तो 1 टाइम कर दीजिए, और जो 1 टाइम लेता है वो अपनी लाइफस्टाइल में ऐड रखिए। भले ही 1 महीना आप भूल जाए, 2 महीने, 1 महीने बाद शुरू कर दीजिए। आज आप सोचिए, चाय कॉफी आप पी रहे हैं ना, किसने कहा आपको लाइफस्टाइल में ऐड करो? क्या मिल रहा है चाय और कॉफी से? चलिए दूध ही पी लीजिए, दूध से भी क्या मिल रहा है आपको? लैक्टोज का परसेंटेज, म्यूकस कितना है इंडिया में? सबसे ज्यादा लैक्टोज म्यूकस का परसेंट इंडिया के दूध के अंदर है। तो पीने लायक दूध है क्या? और शरीर खराब कर रहे हैं, बल्कि दूध पिएंगे तो घुटनों का दर्द कभी जाएगा ही नहीं आपका, आप लिख लीजिए।
तो इसके बजाय अगर मैं आपको बोल रही हूँ 52 तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी, सीबकथॉर्न का आप जूस पीजिए। इतना प्योर जूस हमने आपके लिए बनाया है, बगैर किसी कॉम्प्रोमाइज के। बायोटोरिन आपको दे रहा है, तो बेटर क्या हुआ आपके लिए? चाय, कॉफी, दूध या ये जूस लाइफस्टाइल में ऐड कर लो। बिल्कुल। तो ये है हमारे। मैं थोड़ा सा हाश बोल देती हूँ ना कई बार सीबकथॉर्न को लेके। ये रिसर्च के perfect इतने है। बेहतरीन फायदे हैं ना कि ये आम जनता नहीं समझती। आम जनता क्या सोचती है? सस्ती चीज मिल रही है, सस्ता कुछ हम ऑनलाइन से ले लें, हम सस्ता कुछ बना लें, और वहीं फिर बोलेंगे मैडम ने तो बोला था फायदा कर रही है, अभी तो ये कर नहीं रहा फायदा। अब ऐसी सिचुएशन में आप जस्टिस कैसे करोगे चीजों को? कम से कम ये चीज तो समझो कि आप जो ले रहे हो वो सही है या गलत है। अल्टीमेटली आप शरीर में डाल रहे हो ना। जी चलिए, मेरे ख्याल से यहाँ मुझे अब अपनी वाणी को विराम देना चाहिए। आई शुड स्टॉप माई लेक्चर नाउ। सो और कोई क्वेश्चन अगर रिमेन है नहीं है तो मैं इजाजत लूं, और है तो आप बताएं। क्वेश्चंस तो बहुत सारे हैं, और देखिए अच्छा। बिल्कुल लोग आ रहे हैं। जूस को अच्छा। आपको पानी मिक्स करके लेना है, और जैसे मैंने बताया था कि पानी आप नॉर्मल लोगे तो भी सही रहेगा, हाँ, या मैडम नॉर्मल गरम गुनगुना रहेगा ठंडा तो भी कोई सही भी रहेगा, लीजिए। है ना, गुनगुना रहेगा तो भी सही रहेगा। और जूस का तो ऑफ कोर्स आप सुबह एम्प्टी स्टमक लो, दैट वुड बी मोर इफेक्टिव फॉर योर बॉडी। Effective। और गमीज तो आप देखिए, सोने दो से चीजें। 10 मिनट आप पहले। अगर हेल्दी बॉडी है तो एम्प्टी स्टमक ले सकते हैं, हेल्दी बॉडी में दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर किसी तरह से पीड़ित है तो कोशिश कीजिए। देखिए, ब्रेकफास्ट के बाद लेने में क्या होता है, इसमें 190 मॉलिक्यूल्स है। तो कई बार हमारी जब डाइजेस्टिव सिस्टम शुरू होता है और हम जूस लेते हैं ना, तो सारे मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब करती है बॉडी। किसी किसी की इम्यूनिटी वीक होती है, तो अगर हमने एम्प्टी स्टमक ली तो कई मॉलिक्यूल बॉडी ऑब्जर्व नहीं कर पाती है। आप एम्प्टी स्टमक, अगर आपको सुविधा बन रही है आप ले लो। अगर आप किसी कारण से नहीं ले सकते एम्प्टी, तो आप ब्रेकफास्ट के साथ ले लीजिए, नुकसान कुछ नहीं है। ओके। और जी। गमीज आई बिलीव जो मेल्टोनिक गमीज है वो सोने से आधा घंटा पहले, हाँ, कम से कम 40 मिनट पहले लीजिए। कम से कम 40 मिनट पहले। तो देखिए, मैं सभी पार्टिसिपेंट को एक बात बोलूंगा कि जितने लोग ये मैसेज कर रहे हैं ना, सर ये हो सकता है, वो हो सकता है, इस पे काम करेगा, उस पे काम करेगा, उसका एक निचोड़ मैडम ने आपको दे दिया कि ये सब पे काम करेगा। आप इसको कंज्यूम करना शुरू तो करो। और आप सबके लिए अभी सागर सर आके बताने वाले हैं कि मेलाटोनिक गमीज, सीबकथॉर्न गमीज और सीबकथॉर्न जूस, तीनों चीजें हमारे सिस्टम में एक्टिव हो चुकी है। तो सागर सर प्लीज आप इस बात पे रोशनी डालें। बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे पहला आप तो मैं कंटिन्यू कीजिए प्रतीक भाई और सागर जी, मुझे इजाजत दीजिए। मेरा यूके के साथ एक मेरा नेशनल कॉल है। सो बिल्कुल बिल्कुल। आप जल्द ही कोशिश कीजिए कि एक ऑफलाइन मीटिंग रखें। तो ये जितने सवाल है ना, हम वहां बैठ के वो पूरा दिन खाली सवाल जवाब ही करेंगे, क्वेश्चन आंसर ही करेंगे। सो आई एम वेरी रेडी टू इंटरेक्ट विथ योर ऑल नेटवर्कर्स। तो आप बुलाइए, हम जरूर आएंगे और इंटरेक्ट करते हैं ना। तो मुझे आप सब धन्यवाद। थैंक यू प्रतीक, थैंक यू सागर भाई, थैंक यू ऑल द नेटवर्क्स। हैव अ गुड नाइट। थैंक यू। थैंक यू मैम। यस सर। यस, बहुत ही खूबसूरत इंफॉर्मेशन दिया मंशाली मैडम ने। तो ये तो पूरा हम रिकॉर्ड कर लिए, तो इसको बार बार भी सुन सकते हैं, क्योंकि बहुत जबरदस्त नॉलेज और बहुत ही साइंटिफिक तरीके से उन्होंने हमको समझाया है। Recording stopped. जूस ये रिकॉर्डिंग में था या नहीं था? तो सब कुछ रिकॉर्डिंग में था, स्टॉप अभी करिए। अच्छा अच्छा, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। तो जूस तो हमने ऑलरेडी दे दिया है रीपरचेस और फर्स्ट परचेस में। और जहां तक है, ये कल से आपको फर्स्ट परचेस और रीपरचेस में मिलना शुरू हो जाएगा। बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट है, और उसको हमने हमारे हेल्थ के लिए यूज करना है। और पहले तो खुद यूज करो, और फिर कैसे उसके रिजल्ट मिलते हैं उस हिसाब से हम लोग मार्केट में इसको बताना शुरू करेंगे। तो कल आपको सारी क्लैरिटी भी मिल जाएगी, प्राइसिंग भी आपको कल हम शाम तक सारा डिटेल्स भेज देंगे। क्योंकि मैं 2-3 दिनों से बाहर था और काफी हद तक हमने उसके ऊपर वर्कआउट किया है, तो मेरे ख्याल से 3 से 4 बजे तक मैं आपको सारी प्राइसिंग भेज दूंगा। और बताइए। यस, परफेक्ट। तो सागर सर जैसा बताया, सागर सर ने ये पार्टिसिपेट कि सर कल से 3-4 बजे तक आपको प्राइसिंग और सब कुछ भेज देंगे और लाइव आपके सिस्टम पे आ जाएगा। तो सबसे पहले आप लोग अपना खुद के लिए परचेज करो। देखो, जब मैट्रेस आया था ना, सबसे पहले आपने खुद यूज किया, आपको जो से रिजल्ट मिला ना, वो रिजल्ट चिल्ला चिल्ला के जो मार्केट में बोला, तो आपका बिजनेस मल्टीप्लाई हुआ। आज आपके पास एक प्रोडक्ट आया है, सीबकथॉर्न गमीज, मेल्टोनिक गमीज और सीबकथॉर्न जूस। पहले आप इन तीनों चीजों को खुद इस्तेमाल करना शुरू करो, आप खुद यूज करो। कि जब तक आप खुद यूज नहीं करोगे ना, आपको समझ नहीं आएगा। और मैं आप सबके लिए बताऊं,
सागर सर खुद पिछले 1 या 2 महीने से मेलाटोनिक गमीज को इस्तेमाल कर रहे हैं। माइंड ब्लोइंग, सर माइंड आपका ब्लोइंग, एक्सपीरियंस कैसा है वो बताइए। बहुत ही जबरदस्त है। मैडम ने तो कहा एक गमीज आपको लेनी है। मैं जनरली इतनी खूबसूरत नींद आती है, और इत्तेफाक से शुरुआत के दिनों में मेरे पास अच्छा खासा स्टॉक मुझे मिल गया था, तो मैं रात को 2 गमीज खा के सो जाता हूँ। इतनी डीप स्लीप मिलती है, इतनी मस्त नींद मिलती है। मतलब आप मेलाटोनियन गमीज की मजा ही कुछ अलग है। आप जब खाओगे तो आपको नींद नींद में तो आपको पता चल ही जाएगा ना, नींद का जो आपका पैटर्न होता है उसमें तो आपको पता चल ही जाएगा। बहुत प्यारी नींद आती है, बहुत डीप स्लीप आती है, और बिल्कुल आप क्रिएटिव बन जाते हो और शांति से सो जाते हो। तो बहुत खूबसूरत चीज है। मतलब इस गमीज के बगैर सब अधूरा लगता है। बहुत जबरदस्त है, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। खास करके मैडम ने सारी बात बताई। और मेलाटोनिन गमीज तो बहुत जोरदार है। अगर आपको नींद अगर खूबसूरत आ गई तो बस और कहना क्या है। तो Yes. मेलाटोनिन गमीज की बात अलग है, और बाकी अपनी सिबोक्थोन गमीज भी है। दोनों अपने तरीके से लिक्विड बेस तो हम दे ही रहे आपको। तो सब जन यूज करो, यूज करने के बाद पता चलेगा, पहले इस्तेमाल करो। बिल्कुल, देखिए सागर सर खुद उसको यूज कर रहे हैं और उससे जोरदार नींद आना जोरदार, अलग। मतलब कोई शक ही नहीं, बहुत जबरदस्त नींद आती है। बस लेके देखो, आपको अंदाजा आ जाएगा। अच्छा, एक देखिए सभी लोग, नींद आना अलग प्लस जो मॉर्निंग होती है वो अलग रिफ्रेशिंग मॉर्निंग होती है। मतलब सुबह की थकान फील नहीं होती गमीज के सोने के बाद भी। तो डिस पार्टी सबको मैं बोलूंगा ज्वाइनिंग में, हाँ बिल्कुल आपको ज्वाइनिंग में भी मेलाटोनिन गमीज फर्स्ट मिलेगी, परचेज, आपको रीपरचेज, विलिंगली रीपरचेज सब में में मिलेगा। बताओ, आपको तीनों मिलेगा। मतलब आपका जो मंथली रीपरचेज हो रहा है आप उसको भी कमीज के थ्रू कर सकते हो, सीबकतोन के थ्रू। आप नई ज्वाइनिंग भी ले सकते हो और रिटेल कस्टमर आता है तो आप विलिंगली भी ले सकते हो। मतलब आपके पास सारे सारे ऑप्शंस हैं इसको यूज करने के। पर मजा पता कब आएगा, जैसे आज सागर है, उन्होंने पहले खुद मेटालिक गमीज को इस्तेमाल किया, उसको रिजल्ट लिया, और फिर पूरी कम्युनिटी ईबाटन कम्युनिटी की लेकर आए। तो ये सागर सर है। तो जैसे आज आप भी हो, आप भी पैसों खुद यूज करो, खुद इसको टेस्ट करो, इसको फील करो, इससे रिजल्ट लो। फिर जाके आप जिस कॉन्फिडेंस से, जिस एंथुजियाज्म से, जिस बिलीफ सिस्टम से लोगों को बताओगे वो एक नेक्स्ट लेवल होगा। तो कल जब से डाल देंगे सिस्टम में इसको, परचेजिंग आप लोग शुरू करें और अपने फ्रेंड्स को भी एज अ बेनिफिशियल आप गमी दे सकते हो। और सबसे बड़ी बात सोचिए, आज जितने बच्चे हैं उनकी बॉडी का जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो खत्म हो रहा है, क्योंकि उनका जो फोकस है वो कहाँ है, जंक फूड पे, चॉकलेट्स पे, जो कि बॉडी को हार्म ही कर रहा है। पर अगर आप अपने बच्चों में एक हैबिट डाल दो, 5 साल के बच्चा, 8 साल, 10 साल का बच्चा भी हो, कि बेटा आपको रोज 2 गमीज खानी है, जैसा मैडम ने बताया, वो गमीज खाएगा तो उसकी स्वीटनेस की क्रेविंग भी खत्म होगी, और साथ साथ जो उसकी बॉडी को न्यूट्रिशन वैल्यू मिल रहा है वो अलग मिल रहा है। तो खट्टा है सिर्फ जूस, पर जो गमीज है वो स्वीट है, वो मीठी है। तो आपके बच्चे, जितने बच्चे हैं, उनकी स्वीटनेस की क्रेविंग खत्म होगी इस गमीज के साथ। तो कल ऐसे ही सागर सर बहुत अलग अलग चीजें लेके आ रहे हैं, नए नए प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस भी कर रहे हैं धीरे धीरे करके, और चीजें आपके लिए ऑप्शंस भी लेकर आते रहेंगे आपकी डिमांड के हिसाब से। और मैं आपको बता दूं, बहुत जल्दी आप लोगों की गुड न्यूज भी आ रही है, क्योंकि ई बायोटोरियम अपनी 6ठी सालगिरह सेलिब्रेट करने जा रही है। वो कब होगी, कैसे होगी, वो सब आपको बहुत जल्द पता चल जाएगा सागर सर के माध्यम से ही। पर अब हमारे 6 साल बेमिसाल जो हुए हैं उसकी एनिवर्सरी सेलिब्रेशन होगी। सभी लोग उस पे आइएगा, और बिल्कुल बहुत जल्दी सागर सर आपके पास जो हमारा ई कॉमर्स है उसको लेकर भी आ रहे हैं। पूरा उसका बैकएंड रेडी हो रहा है कि उस पे भी कैसा हमारा आगे फ्यूचर रहेगा। तो कनेक्टेड रहिए, कोई भी सेशन को मिस मत करिए, हमारी कम्युनिटी में जुड़े रहिए। जब जब सर मैसेज डालते हैं उसको प्रॉपरली सुनिएगा, उसको टीम में फॉरवर्ड करो, राइट तरीके से डुप्लीकेट करो, जितनी भी नॉलेज की चीज आती है टीम में ट्रांसफर करो। और कल मैं फिर रिमाइंडर दूंगा, कल जैसी गमीज आएगी आप लोगों तक तो मैसेज आ जाएगा कम्युनिटी में, तो कल ही कल में परचेजिंग चालू कर दे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सागर सर। ओके, थैंक आप यू वेरी हमेशा मच, जो बहुत अलग बढ़िया। तरीके से विजन सोच रहे हो पूरी कम्युनिटी के लिए, थैंक यू सर। और सभी पार्टिसिपेंट्स को थैंक यू सो मच। आपसे मुलाकात होगी कल 9 बजे हमारे नए सेशन पे। पर याद रखिएगा, कल गमीज का जैसे ही सिस्टम में ऑन होगा परचेजिंग करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच, सभी को शुभ रात्रि। मिलते हैं कल 9 बजे, एक नया लिंक, एक नया स्पीकर और एक नया टॉपिक। और कल मॉर्निंग में हमारा ABC
एडवांस बूट कैंप में भी। धन्यवाद।